हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th। मैंने कल घर्षण कोण तक करा दिया था। इसके बाद है लोटनी घर्षण। लोटनी घर्षण में रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जब कोई वस्तु की सतह पर लुढ़काई जाती है तब सतह द्वारा लोटनी गति में उत्पन्न किया गया अवरोध लोटनी घर्षण कहलाता है। जैसे समान भार के पिंड के लिए लोटनी घर्षण सतह भी गतिज घर्षण की तुलना में बहुत कम होता है। समान भार मतलब इक्वल वेट। लोटनी गति के समय संपर्क पृष्ठों में क्षण मात्र के लिए विरूपण होता है। संपर्क बल का एक घटक पृष्ठ के समांतर प्रकट होता है जो गति का विरोध करता है। लोटनी घर्षण का म्यू आर का मान बहुत कम होता है, इसलिए पहिए का आविष्कार अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए पहिए का आविष्कार क्या है? महत्वपूर्ण। जैसे उदाहरण के लिए चित्र में एक गोला क्षैतिज पृष्ठ पर लुढ़क रहा है। यदि गोले का कोणीय वेग दक्षिणावर्त है, दक्षिणावर्त मतलब दक्षिण दिशा में, जैसे ये रहा, ठीक है। यदि गोले का कोणीय वेग दक्षिणावर्त है तो गोले तथा क्षैतिज तल के संपर्क बिंदु पर रेखीय स्पर्श वेग की दिशा बाईं ओर होगी और लोटनी घर्षण में दाईं ओर कार्य करेगा। लोटनी घर्षण में दाईं ओर कार्य करेगा और इसकी विभत्सा वामावर्त होगी। तो दिए गए चित्र में प्रदर्शित है। इसके विपरीत यदि गोले का कोणीय वेग वामावर्त है, एक कोणे का वामावर्त है, तो संपर्क बिंदु पर स्पर्शीय वेग की दिशा दाहिनी ओर होगी। कहाँ होगी? दाहिनी ओर, यहाँ इसकी दिशा में। अतः लोटनी घर्षण की दिशा बाईं ओर होगी। लोटनी घर्षण की दिशा कहाँ होगी? बाईं ओर, जो दिए गए चित्र में प्रदर्शित है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसके बाद है अनंत तल पर घर्षण, अनंत तल पर घर्षण कोण। अनंत तल पर घर्षण, अनंत तल पर घर्षण कोण। अनंत तल का क्षैतिज से अधिकतम कोण जिस पर रखा पिंड स्थिर रहता है विश्राम कोण कहलाता है। विश्राम या विराम कोण कहलाता है। मतलब अनंत तल का क्षैतिज व अधिकतम घर्षण कोण जिस पर रखा पिंड स्थिर रहता है विराम या विश्राम कोण कहलाता है। चित्र में एम द्रव्यमान की वस्तु बीटा कोण के ये कोण है अनंत तल। बीटा कोण अनंत तल पर ठीक संतुलन की अवस्था में है। इस स्थिति में लगने वाला बल चित्र में प्रदर्शित है। इस स्थिति में चलने वाला बल चित्र में प्रदर्शित है। नीचे की ओर जैसे ये इधर बीटा कोण बना है अनंत तल, तो बीटा कोण इंक्लाइंड है, तो इंक्लाइंड को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में करेंगे। तो ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। जिस तरफ एंगल वो कॉस थीटा और जिस तरफ एंगल नहीं वो साइन थीटा। तो डब्लू साइन थीटा, डब्लू कॉस थीटा। तो एफ एस बराबर म्यू आर, ये आर प्रतिक्रिया हो रही है, तो एम जी साइन बीटा, एम जी कॉस बीटा। तो द्रव्यमान पिंड का मुक्त पिंड डायरेक्ट मतलब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो एफ एस इक्वल म्यू आर के, एफ एस इक्वल म्यू एस इक्वल म्यू आर के, तो आर इक्वल एम जी कॉस बीटा और म्यू आर इक्वल एम जी साइन बीटा। तो आर इक्वल एम जी कॉस बीटा, तो एफ एस इक्वल हो जाएगा म्यू एम जी कॉस बीटा। तो एफ बराबर, तो संतुलन की अवस्था में तो एफ एस इक्वल क्या होगा? एम जी साइन बीटा। एफ एस इक्वल एम जी साइन बीटा और एफ एस इक्वल है म्यू आर। तो एफ एस इक्वल म्यू आर, तो म्यू एम जी कॉस बीटा इक्वल एम जी साइन बीटा। तो एम जी से एम जी कैंसिल, तो म्यू इक्वल आ गया साइन, ये कॉस बीटा नीचे चला गया, तो साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, टेन बीटा। ये कुछ नहीं है, ध्यान रखना, ये कुछ भी नहीं है। तो म्यू इक्वल टेन बीटा। इसी प्रकार लेकिन घर्षण कोण से म्यू इक्वल टेन अल्फा, क्योंकि म्यू इक्वल टेन अल्फा निकाला था। तो समीकरण 4, तो इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो म्यू से म्यू कैंसिल, तो टेन बीटा मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो गए। कंपेयर करेंगे तो टेन बीटा इक्वल टेन अल्फा, टेन से टेन करेंगे तो बीटा बराबर अल्फा। यदि न तो समतल कोण छोटा है बीटा से तो वस्तु इससे रहेगी, यदि बड़ा है तो वस्तु फिसलने लगती है। न तो समतल पर ऊपर की ओर गति, न तो समतल पर ऊपर की ओर गति क्या होती है? देखो, माना एम द्रव्यमान की एक वस्तु किसी नत समतल पर रखी है। माना एम द्रव्यमान की वस्तु किसी नत समतल पर रखी है। नत समतल का क्षैतिज से झुकाव बीटा है, बीटा है। माना वस्तु पर पी बल लगाकर ऊपर की ओर गति प्रारंभ कराई जाती है। तो जैसे ये वेट है, यहाँ डब्लू लटका दी।